नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आरपीएससी ने एक बहुत बड़ी भर्ती जारी कर दी है। बड़ी इन द सेंस कि एक अच्छे लेवल की भर्ती उन्होंने जारी की है। जैसा कि आप सभी जिन्होंने जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनको अब तक पता चल ही गया होगा कि जो आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर की जो व्याख्याता है, यानी कि इसको स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी जो है आरपीएससी ने अभी जारी की है। ये देखिए स्कूल लेक्चरर, जिसको हिंदी में व्याख्याता बोलते हैं और इसको हम फर्स्ट ग्रेड भी बोल देते हैं। ये कल लगभग आरपीएससी की वेबसाइट पे आई थी इसकी डिटेल। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कितने पद रहने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्या रहने वाले हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या है। इससे रिलेटेड जितने भी जानकारी है, जो भी नोटिफिकेशन आया है, जो जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है, उस सभी को मैं आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक चलते हैं, अभी अपने नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये देखिए, ये आरपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसकी उनकी साइट पे ये है। इसमें ये कल ही आया है। आप देख सकते हैं इसमें हर एक सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट दी गई है। फर्स्ट ग्रेड की है। तो ये सबसे पहले देखते हैं हम। हिंदी की जो है 350 पोस्ट है जनरल के लिए, नहीं टोटल, और जनरल के लिए 88 है। बाकी आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज इस तरह पोस्ट दी गई है। और इसी तरह इसी क्रम में हम नीचे चलते जाते हैं। तो हिंदी के बाद देखिए इंग्लिश की भी आ रही है 325, संस्कृत की है 64, राजस्थानी की है 7, पंजाबी की है 11, उर्दू की है 26, हिस्ट्री की है 90, पॉलिटिकल साइंस की है 225 और जियोग्राफी की 210 है, इकोनॉमिक्स की है 35, सोशोलॉजी की है 16 और होम साइंस की भी 16 है और केमिस्ट्री की 36 है। इसके बाद फिजिक्स की 147 पोस्ट रहने वाली है, मैथ्स की 153 पोस्ट रहने वाली है, बायोलॉजी की 67 रहने वाली है, कॉमर्स की 340, लगभग काफ़ी अच्छी पोस्ट है कॉमर्स की। तो ड्राइंग की 35 रहने वाली है, म्यूज़िक की 6 पोस्ट रहने वाली है, फिजिकल एजुकेशन की 37। और इसके साथ इसमें देखिए कोचेज़ की भी वैकेंसी आई है। जो रेसलिंग कोच है उनके लिए एक वैकेंसी है, खो खो कोच के लिए भी एक है, हॉकी के लिए भी एक और फुटबॉल कोच के लिए 3 वैकेंसी है। तो इसमें टीचिंग सब्जेक्ट के साथ साथ जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि कोचिंग हो गया या फिर फिजिकल एजुकेशन, ये देखिए इसकी भी 37 पोस्ट है। और कोचेज के लिए 3 फुटबॉल कोचेज की है और एक हॉकी की, एक खो खो की और एक रेसलिंग कोच की भी इसमें वैकेंसी है। इसके बाद चलते हैं नीचे। जैसे इसमें नीचे आएंगे तो इसमें जानकारी दी गई है। और यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो जिस पद के लिए 1 से 13 के लिए क्या चाहिए होगा और 12 के लिए क्या चाहिए होगा पद क्रम, उनके लिए इस पे जानकारी दी गई है। जहाँ इन पे ऊपर जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो ऊपर ये पद के आगे जैसे ये 24-23 का, इस तरह जैसे आप नीचे आओगे तो इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, मतलब कि आपकी जो क्या रहने वाली है शैक्षणिक योग्यता, उसके बारे में कम्प्लीटली दिया गया है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या योग्यता रहेगी। जो हिंदी जो टीचिंग सब्जेक्ट्स है उनमें उनके लिए आपके पास होनी चाहिए बीएड और पीजी, यानी कि एमए होनी चाहिए, या तो आपके पास एमए मास्टर डिग्री, और इसके साथ होनी चाहिए आपके पास बीएड, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। और एमए और बीएड ये दो आपके ज़रूरी रहती है व्याख्याता के लिए। ये दो आपके पास होनी चाहिए। जो आपकी जो ग्रेजुएशन एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन, वो एक रिकॉग्नाइज यूजीसी यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन और पीजी होनी चाहिए। और इसके साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर 4 वाला भी चल जाएगा, या बीएलएड भी चलेगी क्योंकि बीएलएड भी है। इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी 20 है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन एमपीएड
एमपीएड चाहिए होगा, 2 साल के कोर्स जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो। तो इसमें आप अपने अपने जो भी आपके जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए आप देख सकते हो। ये पूरा नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। इसके साथ चलते हैं आगे। आगे अब ये डाउट आता है कि क्या सर फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हैं, सेकंड ईयर वाले भर सकते हैं? जी हाँ, फर्स्ट ईयर वाले तो नहीं भर सकते, क्योंकि क्या है इसमें आपको जो जब तक इसका एग्ज़ाम होगा, मतलब कि इसका एग्ज़ाम मान लीजिए 1 जून को होने वाला है आगे वाले 2025 में। अगर 1 जून को होता है तो 1 जून तक आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर बीएड कर रहे हो, वो 1 जून को आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो कि फर्स्ट ईयर में है अभी, उनकी तो हो नहीं पाएगी, तो वो नहीं भर सकते। लेकिन अगर एक बार वो भर सकते हैं, हो सकता है कि इनका संभावना जताई जा रही है कि 6 महीने में, अगले 6 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि ये 1-2 साल लेट भी हो जाए। अब इसका कोई पता नहीं है, संभावना ही जता सकते हैं हम। संभावना 6 महीने की जताई जा रही है सभी तरीके से। लेकिन फिर भी आप फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो भर सकते हैं इसको एक बार के लिए फार्म। लेकिन अगर आपके डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही जब तक इसका एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको अपना जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, अपने एप्लीकेशन को आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप की शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं है और आपने विड्रॉल भी नहीं किया, तो आपको जो धारा 217 के तहत ये एक दंडनीय अपराध हो जाएगा, और आपकी जो अगले 1 साल के लिए आपको ऐसी पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वैकेंसी मान लीजिए 1-1.5 साल 2 साल तक इसका एग्ज़ाम ही ना हो, फिर आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि इतने आपकी डिग्री भी हो जाएगी। और अगर जल्दी होती है तो आप अपना जो है ध्यान से याद करके अपना जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉल कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, उसको विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा उनके पास, आप अपना विड्रॉल कर लीजिएगा। बाकी जो सेकंड ईयर वाले हैं, जो भी आप या तो पीजी के सेकंड ईयर में होंगे या फिर आप बीएड के सेकंड ईयर में होंगे, जो सेकंड ईयर के छात्र हैं वो अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। क्योंकि इसकी संभावना मिनिमम देखिए 6 महीने तो लग ही जाएंगे इस वैकेंसी में, क्योंकि ये अभी तक एक नॉर्मल जानकारी है। ये इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुआ है, और जिसमें सिलेबस वगैरह पूरी डिटेल से दिया गया हो। तो इसका मान के चलिए, क्योंकि रीट भी होना है आरपीएस, तो इसके करके इसकी संभावना जताई जा रही है कि ये या तो जून या जुलाई तक संभावना है इसकी, जून में होगा या फिर जुलाई में होगा। तो आप तो भर दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस दिन इसका एग्ज़ाम हो, मान लीजिए जून में हो, जुलाई में हो, तो उस तक आपकी जो दोनों डिग्रियां हैं आपके पास, पीजी यानी कि एमए कर रहे हो आप अगर, तो एमए और बीएड दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस उनका रिजल्ट्स आ गया हो, क्योंकि क्या है ना, लगभग एग्ज़ाम मार्च के करीब हो जाते हैं, तो मार्च के बाद ही उनका रिजल्ट आ जाता है, अप्रैल मई तक। तो ये आरपीएससी भी कोशिश करेगा कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट आया जाए, ताकि वो भी पात्र हो जाएं इसके लिए। तो ये आप ध्यान रखना अपना कि अगर सेकेंड ईयर में हो तो आपकी कितना, अगर सेकेंड ईयर में हो मतलब कि, तो आपकी जो इस एग्ज़ाम से पहले आपकी डिग्री जो है कंप्लीट हो जाए। सेकेंड ईयर में 2 ही हो सकते हैं, या तो आप पीजी के सेकेंड ईयर में होंगे, एमए के सेकेंड ईयर में, या फिर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के सेकेंड ईयर में। वो अपना आप अपने हिसाब से देख लेना इसके एग्ज़ाम से। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसको अपना जो है विड्रॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन। इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, अंतिम परीक्षा सम्मिलित होने वाला पात्र होगा, किंतु उसे प्रतियोगी सबूत देना होगा। मतलब कि इसकी जो परीक्षा होगी उससे पूरा उस शैक्षणिक योग्यता का अपना वो सबूत देना होगा, मतलब उसकी डिग्री कंप्लीट हो। इसमें वेतन दिया गया है लेवल 12 का, ग्रेड पे 4800, जो कि बहुत अच्छा है। इससे सैलरी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी। और नीचे देखिए यहाँ पे आयु सीमा का जिक्र किया गया है। पहले तो दिनांक 1/1/25 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 2025 के 1 तारीख को, यानी कि नए साल को आपकी या तो 21 वर्ष के हो गए हो आप, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 40 के हो। लेकिन इसमें ये भी दिया गया है, देखिए 2012 में विज्ञापन ये नहीं आए थे, तो इसके लिए
1 साल की छूट दी गई है, मतलब कि आप 41 के भी हो रहे हो ना तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि ये 2012 में विज्ञापन नहीं हुआ था। इसमें भी ये है, देखिए पद क्रम संख्या 4, जो 4 नंबर पे पोस्ट है उनको छोड़ के अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपकी अधिकतम आयु 40 है तो आप 41 तक दे सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल विज्ञापन नहीं आया था, इसके लिए उनको छूट किया गया। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरियां होती है उनमें छूट भी दी गई है, आप देख सकते हो। ये तो मैंने जनरल की बात की है। नीचे इसके आओगे, ये देखिए अनुसूचित जनजाति जाति और शेड्यूल कास्ट SC ST बैकवर्ड को 5 वर्ष की, और ये देखिए ये भी 10 वर्ष की है, और ये महिला को भी 5 वर्ष की जनरल कैटेगरी, और विधवा को कोई सीमा ही नहीं है। आप ये प्रॉपर नोटिफिकेशन, आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए, आपको अच्छे से इसको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल के फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हैं उसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें लगभग इसमें सारी जानकारी दी गई है। इसमें एक वो कहाँ रह गया, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसकी जो लास्ट डेट वगैरह वो कहाँ थे, अच्छा नीचे आएगी, ठीक है। तो इसमें आप ये सारा चीज़ अपनी पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी दी गई है, वो भी आप अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए ये यहाँ पे दिया गया है आवेदन की अवधि क्या रहेगी। अवधि मतलब कि किस तारीख से आवेदन है, जैसे ये देखिए 5 तारीख 11वां महीना, यानी कि नवंबर 5 से शुरू हो जाएगा, और 4 तारीख 12वां महीना यानी कि 4 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या है ना कि आजकल जो भर्तियों की डेट है ना, वो पहले तो बढ़ जाती थी लास्ट डेट, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप याद करके इससे पहले ही, यानी कि आप नवंबर के अंदर ही कोशिश कीजिए, दिसंबर तक तो जाइए ही मत। 5 तारीख से आप 10 एक दिनों तक, 15-20 तारीख तक आप नवंबर की इस एग्ज़ाम को भर दीजिए। परीक्षा का स्थान मतलब जब भी इसका डिटेल आएगी वो यथा समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया इसकी यही रहेगी, आपको 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, एक तो कॉमन और दूसरा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसी के आधार पे आपके जो मेरिट बनेंगी उसके आधार पे आपको अपना वो दे दी जाएगी वैकेंसी। और इसके अलावा हम चलते हैं नीचे, ये इस पे आवेदन प्रक्रिया का कंप्लीट जानकारी दी गई है कि आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है, कहाँ वेबसाइट पे जाना है, क्या करना है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके नीचे हम चलते हैं आगे, अभी आपको वो दिखाई देगा इसका सिलेबस, और ये जो भी परीक्षा पैटर्न है क्या रहेगा। देखिए सिलेबस इसमें दिया गया है, अब सिलेबस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला पेपर जो है वो सभी का कॉमन रहेगा, पेपर 1 जनरल स्टडीज़, मतलब कि चाहे आप कोई से विषय से हैं तो सभी को ये देना होगा। इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी 1.5 घंटा रहेगी, 1 घंटा 30 मिनट। इसमें आएगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके ऊपर मतलब स्पेशल जोर दिया गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके साथ मेंटल एबिलिटी, ये स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये आपके जो फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें एक चेंजेस इस बार हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले जो ये एजुकेशन साइकोलॉजी है ना, ये वाला सब्जेक्ट, ये बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं इसको। ये यहाँ पे देखिए, ये एजुकेशन साइकोलॉजी, ये क्या है ना, ये जो आपका पेपर सेकंड होता है ना, ये वाला सिलेबस कंसर्न इसके अंदर होता था, इसको यहाँ से उठा के इसमें पेपर 1 में डाल दिया गया है जो एजुकेशन साइकोलॉजी है। इतना इसमें इस बार चेंज हुआ है, बाकी तो लगभग पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के जैसा है। जैसे अभी ये जो पेपर सेकंड है इसके बारे में आपको अभी बातें करते हैं, इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें आपके सिलेबस से जो कंसर्न चीज़ें रहेंगी, सब्जेक्ट कंसर्न, मान लीजिए आपकी हिंदी है
तो हिंदी के ही रिलेटेड इसमें रहेगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th लेवल तक की, फिर ग्रेजुएशन लेवल की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। इसके बाद आप पेडागोजी होगी, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। इसके साथ साथ आईसीटी कंप्यूटर आईसीटी की जानकारी यानी कि कंप्यूटर और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका कैसे टीचिंग में यूज़ करता है, इससे रिलेटेड ये आपका पेपर 2 रहेगा। अब इसमें दोस्तों एक नई चीज़ हुई है इस बार, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस बार देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है वो 40% कर दिए गए। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर ईच पेपर शेल बी 40%। मतलब कि क्या है कि अगर मान लीजिए आपके ये फर्स्ट पेपर में आपने, इसमें देखिए 75, ये 150, पहला जो पेपर है ये 150 नंबर का होता है पेपर 1, ठीक है। और जो पेपर 2 है वो 300 नंबर का रहता है। इसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है ना कि इसमें आपने मान लीजिए 70 में से आपने 60 क्वेश्चन ठीक कर दिए, ठीक है, आप मतलब 40% से ऊपर चले गए। लेकिन जो सब्जेक्ट कंसर्न जो पेपर 2 है आपका, उसमें आप 30% स्कोर कर रहे हैं, तो आप फाइनल मेरिट में तो आ जाएंगे क्योंकि आपके पहले जो पेपर फर्स्ट है उसमें अच्छे मार्क्स है। लेकिन इसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% नहीं है। मान लीजिए आप इसमें 30% है, 20% इतना ही ले पाए, तो आप फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा लेकिन आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है ना, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपके 40% तो मिनिमम होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर दोनों में 40% है तो ही आप इसमें लग पाएंगे। एक में भी अगर आपके 40% नहीं है पेपर, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, तो आप उसमें पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और इसमें भी देखिए छूट दी गई है, किस किस किन को छूट दी गई है, वो भी 5% की, यानी कि वो 35% से कर सकते हैं। जैसे भूतपूर्व सैनिक है और एससी और एसटी, यानी कि जो भी एससी एसटी है और जो एक्स सर्विसमैन है, फौजी भाई हैं अपनी, उनको 5-5% की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनमें छूट दी गई, यानी कि वो 35% अगर दोनों में हो तो वो भी मिनिमम नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा देखिए क्या दिया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो टोटल 450 नंबर कैरी करेगा, जिसमें 40 नंबर शेल बी अवार्डेड टू पार्टिसिपेट। मतलब कोई स्पोर्ट्स के जो टीचर्स हैं उनका, मतलब अगर उन्होंने कोई अवार्ड किया है, पार्टिसिपेशन किया है किसी टूर्नामेंट वगैरह में, तो उसके मैक्सिमम उनको 40 नंबर ही मिल पाएंगे, उससे ज़्यादा हम उनको नहीं मिलेंगे। ये देखिए मैक्सिमम मार्क्स 40%। और पेपर 1 जो है वो 150 नंबर का होगा, यानी कि 75 क्वेश्चन आएंगे उसमें, एक हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और पेपर 2 जो है 300 मार्क्स का होगा, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, ये 2 नंबर का होगा। इसकी ड्यूरेशन पहले की जो है 1.5 घंटा रहेगी पेपर 1 की, और पेपर 2 की 3 आवर्स। और मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। और इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल फॉर एवल्यूशन ऑफ आंसर, यानी कि फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब कि अगर आपके 3 गलत आपने लगा दिए तो उसका आपका सही का 1 नंबर चला जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसको यही बोलते हैं 1/3, यानी कि 3 गलत है तो आपका 1 सही नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था छोटी सी जानकारी इसके बारे में। इसके नीचे भी ये आपको सिलेबस दिया गया है, इसको आप नोटिफिकेशन का मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसको पूरे से पढ़िए, जो भी इसमें आपको जानकारी चाहिए हो वो आप इसके अंदर सारी मिलेंगी। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मेरी तरफ से इतना ही। तो आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उनका मैं रिप्लाई दे दूँगा और उसके संबंध में जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।